श्योर शॉट फॉर्मूला के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब का बटन दबा के सब्सक्राइब करें और घंटी को दबा के सेव करें रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ओम जय मां सरस्वती। नमस्कार दोस्तों, sureshotformula.com में आपका स्वागत है और आप हमारा YouTube चैनल देख रहे हैं। 29 मई 2022 का दिन है, रात के 10:20 हो रहे हैं। दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं हमारे वीकेंड एनालिसिस के इस एक नए वीडियो में। और इस बार एक नई कमोडिटी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जनरली मैं वीकली उस पर वीडियो बनाता नहीं हूं, लेकिन बहुत लोगों की रिक्वेस्ट आने के बाद मैं उस पर एक अपडेट दे रहा हूं, और वो है क्रूड, काला सोना जिसको हम कहते हैं। दोस्तों, क्रूड में एक अच्छी तेजी देखने के लिए मिली है हमें पिछले कुछ दिनों में, और अब आने वाले समय में क्रूड के अंदर क्या पैटर्न्स बन सकते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, तो मैं एनजी के ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। जितना आप लोग इसे प्यार देंगे, जितना समर्थन देंगे, जितना शेयर करेंगे, जितने ज़्यादा लोगों तक इसको प्रमोट करेंगे, उतना मेरे लिए और अच्छा नया। देखिए, आप लोग बोलते हैं ये कंटेंट नहीं बनाते, वो कंटेंट नहीं बनाते, इस पे वीडियो नहीं बनाते, उस पे वीडियो नहीं बनाते। समझिए, अगर लोगों को कंटेंट पसंद आएगा, उसको वो देखेंगे, उसको उसकी ज़रूरत होगी, तो मैं नई नई चीज़ों को कवर करूँगा। लेकिन अगर आप लोग उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे, वीडियो आपके लिए बनना है, मेरा टाइम उतना ही लगना है, तो मैं वो कंटेंट पकड़ूंगा जो ज़्यादा लोगों तक जा पाएगा। तो क्रूड में क्या सिचुएशन बन रही है, वीकली एनालिसिस क्या है, आगे क्या संभावनाएं हैं, ये सब कुछ इस शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं। चलिए सीधे चार्ट पे चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, और क्रूड को खोल लेते हैं। ये है क्रूड। सबसे पहले एक वीकली स्ट्रक्चर वेरीफाई करते हैं इसका। 8944 का हाई, 8763 का लो, मोटा माटी मात्र 200 पॉइंट का लास्ट डे रहा। मैं डेली चार्ट देख रहा था, मैं एक बार वीकली खोल लेता हूं। वीकली चार्ट में लो 8444 का और हाई 8944 का, औसतन 400-500 पॉइंट की मूवमेंट रहती है, और इस बार भी हमें बहुत कुछ क्रूड में वही होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, एक ये जो रेखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रेखा है। अब तक ये कटी नहीं है मार्केट में, मतलब ये एक रेजिस्टेंस है जिसको इस टॉप के बाद मेंटेन किया होता। अगर हम सेकंड टॉप देखें तो मार्केट का ये है 8958। इसको अब तक हम थर्ड टॉप कह सकते हैं अभी के लिए। मंडे क्या करेगी मार्केट, ये कहना मुश्किल है, मंडे को पता लगेगा। लेकिन अगर एक टॉप मंडे को क्रिएट हो जाता है और वो टॉप होल्ड हो जाता है 3 दिन, तो आप इजिली ये कंसीडर कर सकते हैं कि वो उस वीक के लिए, यानी आने वाले हफ्ते के लिए, वो एक टॉप बनता हुआ दिखाई देगा। अब वो संभावित टॉप क्या हो सकता है, इस पे हम एक चर्चा करेंगे, और ओवरऑल स्ट्रक्चर बनता क्या है उस पे भी बात करने की कोशिश करेंगे। संक्षेप में बात करेंगे, ज्यादा समय मैं आपका लूंगा नहीं। ये है डेली चार्ट का स्ट्रक्चर। डेली चार्ट के स्ट्रक्चर में आप एक चीज गौर करिएगा, क्रूड में एक माइल्ड बुलिशनेस हमें यहां पे देखने के लिए मिली। ये जो एक बॉटम क्रिएट हुआ ना, ये जो बॉटम क्रिएट हुआ, उसके बाद एक माइल्ड बुलिशनेस देखने के लिए मिली है। वो माइल्ड बुलिशनेस अभी भी कंटिन्यू होते हुए दिख रही है। कोई मेजर डाइवर्जेंस जिसको बोलते हैं वो नहीं आया। ये एक ब्लिप जरूर आया था एक्सपायरी के बाद, बट कोई मेजर डाइवर्जेंस नहीं आया। ये ब्लिप क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आप देखिए ये सेम डे में रिकवर हो गया। 8170 का लो बना, 8675 का हाई बना, और 8675 के आसपास हमें बंद होता हुआ दिखा, जबकि नया कॉन्ट्रैक्ट जो था वो 200 पॉइंट के डिस्काउंट में था। इसीलिए आपको उसके बाद यहां पर ये थोड़ा सा नीचे खुलता हुआ दिखा होगा। नेक्स्ट डे 19 की एक्सपायरी थी, 20 तारीख का। ये ओवरऑल मूव अभी भी कंटिन्यू हो रही है। एग्जॉस्ट होने के कोई बहुत क्लियर पैटर्न नहीं दिख रहे हैं, टू बी वेरी प्रिसाइज। केवल एक चीज है जो हेल्प कर सकती है, वो है जो रेजिस्टेंस के लेवल्स हैं। जैसे अगर आप गौर करेंगे, बार बार मार्केट इस लेवल से घूम रही है। अगर इसके ऊपर हमें कंसिस्टेंट क्लोज नहीं देखने के लिए मिलता, तो ये पैटर्न
एग्जॉस्ट हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा और वहां से हमें एक रिन्यूड सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिलेगा। वो भी तुरंत कहना थोड़ा मुश्किल है, पेशेंस रखना पड़ेगा आपको, भले उसमें आपके 150, 200, 250 पॉइंट चले जाएंगे, ये हमेशा होगा। जब भी आपको ट्रेंड का कॉन्फर्मेशन मिलेगा उसमें आपके जो पॉइंट्स हैं वो जाएंगे, लेकिन उसके बाद जब आपको वो मूवमेंट कंफर्म होके मिलेगी तो फिर उसमें आपके फंसने के चांसेस कम हो जाएंगे। सिंपल सी बात। जब हम टॉप पकड़ने की कोशिश करते हैं, जब हम चाहते हैं कि मार्केट जहां से घूमे हम एग्जैक्ट उसी पर टॉप से या उसके नियरेस्ट पॉइंट से हम सेल में, या जब बॉटम से रिवर्सल हो रहा हो तो नियरेस्ट पॉइंट पे बॉटम से हम रिवर्सल में बैठ सकें, उसमें आप तभी बैठ पाएंगे जब आप रिस्क के साथ उल्टी दिशा में ट्रेड करेंगे, रेजिस्टेंस या सपोर्ट पकड़ के ट्रेड करेंगे। वो लेकिन बहुत रिस्की काम है और बहुत प्रो होने के साथ बहुत रिस्की है वो। लेकिन जब आप ट्रेंड के कॉन्फर्मेशन के बाद उस ट्रेड को पकड़ते हैं उसमें टाइम लगेगा, आपको ट्रेंड कंफर्म होने में टाइम लगेगा। जैसे अगर हम कहें कि क्रूड का अगर ट्रेंड कंफर्म होना हो तो हो सकता है यहां से 300 पॉइंट चले जाएं, 400 पॉइंट भी जा सकते हैं, टेबल पे आपके 300 पॉइंट बचे या 200 पॉइंट बचे या 250 पॉइंट बचे, बट वो पॉइंट जनरली कंफर्म होंगे। और जरूरी नहीं है कि आप रिवर्सल को हमेशा बहुत बड़े चार्ट से पकड़ने की कोशिश करें, आप रिवर्सल को छोटे टाइम फ्रेम से पकड़िए, उसमें वेस्टेज कम हो जाएगी, रिस्क रहेगा, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम पे जो प्रॉफिट का मार्जिन है वो भी उसी हिसाब से रहता है। बट हाँ, वहां पर जो एक आपकी टॉप से पकड़ने की या बॉटम से पकड़ने की फीलिंग है वो जरूर मिलेगी। ओवरऑल क्रूड में अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं, ओवरऑल पैटर्न की बात करूं, तो अभी ये पैटर्न बाय ऑन डिक्लाइन है एज लॉन्ग एज इट इज ट्रेडिंग अबव 8500 लेवल्स। अब आप सोचेंगे यहां से 400 पॉइंट नीचे, तो क्रूड के अंदर अभी यही सिस्टम है। जब हम लॉन्ग पैटर्न में बात कर रहे हैं ना, तो 300-400 पॉइंट का नॉर्मल हमें देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। वहीं पे अगर मैं बात करूं ऊपर रेजिस्टेंस की, तो एक रेजिस्टेंस जो मुझे दिखता है 9080, 9100 लेवल्स के आसपास, अगर उसके ऊपर मार्केट निकलने में सफल हो जाती है तो एक रिन्यूड बाइंग हमें देखने के लिए मिलेगी। अब ये लेवल मैं कहां से लाया हूं, कैसे ये लेवल आएगा उसको छोड़ दीजिए, ये एक जोन है जिसका आप ध्यान रखिए। अगर ये जोन ब्रेक नहीं होता है तो आपको एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट, मैं उसको पुल बैक कहूँ, रिट्रेसमेंट कहूँ, लेकिन उसको ट्रेंड शिफ्ट नहीं कहूँगा। एक दो नाम दे दिए मैंने, बट ट्रेंड शिफ्ट आई विल नॉट कंसीडर इज एज अ ट्रेंड शिफ्ट, बेटर आई विल कंसीडर इज एज अ रिट्रेसमेंट। तो इस समय क्रूड में ट्रेडिंग बहुत सोच समझ के करिए। मेरी एडवाइस क्या होगी, बहुत सोच समझ के करिए, पेशेंस के साथ ट्रेड करिए, पैटर्न को या तो कंप्लीट होने दीजिए या रिवर्सल कंफर्म होने दीजिए, क्योंकि क्रूड ऐसी जगह पे ट्रेड कर रहा है कि यहां से वापस 10,000 जाना भी उसके लिए बड़ा नहीं है और यहां से गिर के 7,500 आना भी बड़ा नहीं है। इंटरनेशनल चार्ट के हिसाब से $115 के आसपास, 115 $116 के आसपास एक हर्डल है, बट मुझे लगता है क्रूड ने वो निकाल लिया है। एक बार चार्ट देखता हूं मैं, WTI, ओके, इसको पहले वो कर लेते हैं, फॉरेक्स। चार्ट को जरा फिलअप करते हैं, फिर देखते हैं कि अभी रेजिस्टेंस बन कहां पे रहा है इसका, इंटरनेशनल में क्या सिचुएशन है, क्या पोजीशन है। बस कुछ सेकंड्स का वेट करिए, एक बार चार्ट को रिफ्रेश हो जाने दीजिए एंड देन लेट मी टेल यू। थोड़ा इंटरनेशनल चार्ट से हम लोगों को एक अंदाज़ा मिल सकता है कि मार्केट में क्या प्रोबेबिलिटी बन रही है, क्योंकि मैं अगर यहाँ पे आपको दिखाऊं, जब तक ये कंप्लीट हो रहा है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस अभी आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। चार्ट रिफ्रेश क्यों नहीं हो रहा, अभी लगता है सर्वर से इशू है तो चार्ट रिफ्रेश नहीं हो रहा, बट ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट है, उससे पहले एक ये रेजिस्टेंस पॉइंट है। ये दो रेजिस्टेंस पॉइंट्स हैं, इनका आप ध्यान रखिए।
ये आपको एक हिंट इंडियन मार्केट में दे देंगे। फिलहाल मैं ये नहीं कहूँगा कि यहाँ पे आप बाइंग करें, बाइंग से थोड़ा सा बचें। सेलिंग करने के लिए वेट करें, देखें कि सेलिंग कंफर्म, या तो रेजिस्टेंस होल्ड कर रहा हो तो सेल कर लें, नहीं तो थोड़ा वेट करें जब ट्रेंड शिफ्ट हो जाए। और जो इंडिकेटर्स जो भी आप यूज़ करते हैं, जो भी पैटर्न्स यूज़ करते हैं, जब वहाँ पर आपको एक क्लियर कट सिग्नल मिले तो वहाँ कॉन्फिडेंस के साथ, वॉल्यूम के साथ आप सेल कर सकते हैं। ये मेरी एडवाइस है क्रूड ऑयल के अंदर। तो दोस्तों ये था क्रूड ऑयल का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको यहाँ दिख रहा होगा, श्योर शॉट फार्मूला फैमिली, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है। टेलीग्राम पे आप हमें ज्वाइन कर लें और इसी तरह अपना प्यार देते रहें। अगर क्रूड में आप ज़्यादा लाइक करेंगे, आपको वीडियो अच्छा लगेगा, तो कोशिश करूँगा मैं वीकली क्रूड का भी एनालिसिस डालने की। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।